और हमारी ये जो बात है मोदी जी तक पहुँचे कि ये भाटी महल में हिंदू शरणार्थी जो आए हुए हैं उनके गांव को ना उजाड़ा जाए। वो अच्छा, ये मोदी जी का ये 8 साल का कार्यकाल, इसमें आपको उन्होंने जो काम किया आपको कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा। ये पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो आम लोगों से मिलता है। आज आप लोगों ने देखा कि लोगों के बीच से निकल के गए। इससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री क्या चीज़ है। अभी हम झुगी झुपड़ी बना के बैठे हैं। अभी जो पीएम उद्दे के तहत ये हमारी जो मोदी सरकार ने मोदी ने बोला था कि भाई हम 1700 कॉलोनी पक्की करेंगे। बेरोजगारी और महंगाई पर आप क्या कहेंगे? जो विपक्ष लगातार बोल रहा है बहुत बढ़ चुका है। देखिए, बेरोजगारी और महंगाई आप पूरे विश्व स्तर पर देखें तो हमारे देश में फिर भी काफ़ी कंट्रोल है। चाहिए, पर हम आपके मार्फत एक बात और कहना चाहेंगे। अधिकतर मेरे साथ यहाँ जो साथी आए हैं पाकिस्तान से, हिंदू शरणार्थी भी आए हैं, उनको भी मोदी जी से ये हाँ ये खड़े हुए हैं हिंदू, उनका हाँ जो 47 से लेकर जो 1947 से लेकर अभी तक माइग्रेट होकर पाकिस्तान से लगातार आ रहे हैं। हम आपके मार्फत ये कहना चाहेंगे कि भाटी माई से गांव है जो सदियों से बसा हुआ गांव है, उसको दिल्ली सरकार उजाड़ रही है। हम ये चाहते हैं कि एक साइड तो हल्द्वानी में एक समुदाय विशेष के लोग रहते हैं, उनको बचाने का प्रयास चल रहा है। हम यहाँ पे सदियों से बैठे हुए हैं, 1947 से लेकर जहाँ आधिकारिक रूप से सरकार ने हमें बसाया है। हम अपना ईमान धर्म बहन बेटियों की इज्जत बचाकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, अपना गांव यहाँ गांव बसाया सरकार ने। अब सरकार कहती है रिच के नाम से, फॉरेस्ट के नाम से हम उजाड़ना चाह रही है। तो हम आपसे ही गुजारिश करते हैं कि एक बार संजय कॉलोनी भाटी माइंस में भी आइए और हमारी ये जो बात है मोदी जी तक पहुँचे कि ये भाटी महल में हिंदू शरणार्थी जो आए हुए हैं उनके गाँव को ना उजाड़ा जाए। वो अच्छा, ये मोदी जी का ये 8 साल का कार्यकाल, इसमें आपको उन्होंने जो काम किया आपको कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा। ये पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो आम लोगों से मिलता है। आज आप लोगों ने देखा कि लोगों के बीच से निकल के गए। इससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री क्या चीज़ है। ये ऐसा आदमी है जो लोगों से मिलता है, आम लोगों से मिलता है। इससे बड़ा और प्रधानमंत्री में क्या चाहिए। आज जब उनकी माता जी की डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने माता जी का जो क्रियाक्रम जो माता जी के प्रति उनको क्या नाम है कर्म करना था, वो करने के बाद फिर देश सेवा में लग गए वापस। तो ऐसा आप बोल रहे हैं कि आम जनता के बीच आते हैं, वो तो राहुल गांधी जी भी तो आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू, लोगों के बीच मिल रहे हैं उनसे। अब राहुल गांधी के ऊपर तो क्या कहते, सभी लोग कहते हैं पप्पू है वो तो उस पर टिप्पणी करना बेकार है। टिप्पणी करना बेकार है। जी सर, क्या नाम है आपका? अमीर चंद। कहाँ से आए? हम पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान सिंध से। सिंध से आए हैं आप? अच्छा, तो यहाँ 2014 में आए हम। 2014 हाँ। क्या नाम क्या सर आपका? अमीर चंद नाम है। 2014 में हम यहाँ आए हैं, पूरे परिवार समेत आए हैं। कम से कम हमारे भाटी माइंस में 3000 घर होंगे हमारे हिंदू शरणार्थियों के जो अब आए हैं। बाकी तो कोई 2000 में आए हैं, कोई 98 में आए हैं, कम से कोई 47 से लेकर कोई 78 में आए हैं। तो ये पूरा ही गांव जो बसा हुआ है शरणार्थियों का ही बसा हुआ है। तो अभी हम झुगी झुपड़ी बना के बैठे हैं। अभी जो पीएम उद्दे के तहत ये हमारी जो मोदी सरकार ने मोदी ने बोला था कि भाई हम 1700 कॉलोनी पक्की करेंगे। उसकी वजह से हमारी जो कॉलोनी 9 कॉलोनियों को निकाल दिया है, उसमें हमारी कॉलोनी भी उसी में ही है। तो आप क्या चाहते हैं कि 2024 में कौन बने प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो वही बने, मोदी बनेगा और कौन बनेगा। हम आए मोदी के लिए हैं, अपना देश छोड़ के आए, जन्मभूमि छोड़ के आए, मोदी के लिए ही आए हैं। पर ये गुजारिश ज़रूर करेंगे हम तो मोदी सरकार को कि हमारा घर जो है ना वहीं बसाया जाए। हम कहाँ जाएंगे, हम पाकिस्तान से आए, अपनी जन्मभूमि भी छोड़ के आए, हमें तो वहीं बसाना चाहिए। हमारी झुगी झुपड़ी जो है वो उजाड़नी नहीं चाहिए। अच्छा, हमारे साथ एक और सर क्या नाम है आपका? श्रीचंद खामरा, सर आप? दिल्ली महरौली से भाटी माई से हूँ। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, अभी आप पूछ रहे थे कि वो राहुल गांधी भी पद यात्रा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की तुलना मोदी जी से राहुल गांधी की तुलना कहीं भी किसी तरह नहीं है। मोदी जी ज़मीनी हैं, मोदी जी ज़मीन से ऊपर उठे हैं। वो तो ऊपर राजा के वहाँ पैदा हुए जहाँ सोने के चम्मच से खाना खिलाया गया उनको यही नहीं पता। एक बार वो राजस्थान में किसी खेत में गए तो कहने लगे आलू कि ये आलू की फसल है, कहने लगे आलू का पेड़, आलू तो कहीं लगे हुए दिख नहीं रहे। फिर उनके पिताजी जो थे राजीव गांधी, वो खेत में गए तो उनसे पूछा कि हरी मिर्च क्यों है,
कि जी हरी मिर्च है, हरी पैदा हो रही है, कि तो फिर लाल महंगी है कि हरी। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा लाल महंगी है, तो फिर लाल क्यों नहीं उगाते? उनको तो ये भी नहीं मालूम कि हरी पहले होती है फिर लाल होती है। तो आप बोल रहे हैं कि उनको कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो तो कौरव पांडवों की मिसाल देते हैं, महाभारत से कनेक्ट। देखिए, वो कौरव पांडवों की मिसाल देते हैं और उनको लज्जा नहीं आती। वो आरएसएस जैसे राष्ट्रभक्त जो संगठन है उसके ऊपर वो उनको कौरव कह रहे हैं, तो इससे घटिया बात हो नहीं सकती। जो हमारा आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने परेड में शामिल किया था, महात्मा गांधी ने आरएसएस का सम्मान किया था, और ऐसे जो भी बड़े बड़े राष्ट्रभक्त नेता हुए, इंदिरा गांधी ने कभी आरएसएस की आलोचना नहीं की। इनको मालूम ही नहीं है कुछ कि आरएसएस क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, तो उनका हम क्या कहें उनके लिए। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई पर आप क्या कहेंगे, जो विपक्ष लगातार बोल रहा है बहुत बढ़ चुका है? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई आप पूरे विश्व स्तर पर देखें तो हमारे देश में फिर भी काफ़ी कंट्रोल है, क्योंकि हमारे काफ़ी लोग पाकिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है कि वहाँ 150 रुपये किलो आटा है और मजदूरी 500 रुपये है। वहाँ का रुपया यहाँ से 1/3 के उसमें है। यहाँ की इकनॉमी, हमारे भारत की इकनॉमी वर्ल्ड में मजबूत हो रही है। हम आज 5th नंबर पे हैं, 3rd पे आने वाले हैं, और हम भविष्य में 1st नंबर पे होंगे। तो हम आगे ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसमें महंगाई तो वर्ल्ड स्तर पे है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से है। ये जो कुछ कोरोना के वजह से भी हुआ, तो फिर भी हमारे मोदी जी 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दे रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? लेकिन वो विपक्ष का क्या कहेंगे, जो लगातार बोल रहा है कि सब कुछ प्राइवेट कर दिया, देश बेच दिया, रोजगार है नहीं? तो विपक्ष ने कौन से जो है सबको सरकारी नौकरी लगा दिया था? को बताइए ना मुझे। विपक्ष ने, कांग्रेस ने 60 वर्षों में क्या किया? 60 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया? 60 वर्षों में कितना शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर काम किया? कितना देश को मजबूत करने के लिए काम किया? वर्ल्ड में जो आज मोदी जी नाम कर रहे हैं, G20 हो रहा है, तो ये मोदी जी अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत अध्यक्षता कर रहे हैं। ये कभी कैसा, कभी डंका पूरे वर्ल्ड में जो बज रहा है, जो मोदी जी की वजह से। क्या कभी इन्होंने कभी कुछ ऐसा किया? लेकिन वो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट दिया जब से बीजेपी आई। कतई भी नहीं है। बीजेपी कभी भी नहीं कहती, आरएसएस कभी भी नहीं कहता। अभी मोहन भागवत जी, आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम, हमें पूजा पद्धति से कोई इतराज़ नहीं है, आप कोई भी पूजा पद्धति करो, मगर आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मत मानो। आप ये मत सोचो कि हमने पहले 800 वर्ष राज किया फिर राज करेंगे। उनका सीधा वो नहीं कहा उन्होंने। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि गजवाए हिंद नहीं होगा, हिंदू हिंदू रहेगा, मुस्लिम भले ही मुस्लिम रहे, मगर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। वो आरोप लगाते हैं कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, सिर्फ उन्हीं को सारा फायदा दिया है। हम मतलब जो नॉर्मल कम्युनिटी है उसको कुछ नहीं मिलता। कहीं भी नहीं है। गरीब जो गरीब है, गरीब को गरीब की श्रेणी का मिल रहा है, जो जिस श्रेणी में है उसको मिल रहा है। आप जाइए देहात में देखिए, बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं है। अगर घर मिले हैं तो सबको मिले, उज्ज्वला के कनेक्शन मिले हैं तो सबको मिले, जो भी सरकारी सुविधाएं किसानों के लिए मिली हैं तो सबको मिली हैं। उसमें कहाँ जातिवाद? ये तो झूठा प्रचार है।